कूटनीति के बिसात पर भारत के ठीक पड़ोस में एक ऐसी चाल चली गई है जिसकी गूंज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बहुत तेज सुनाई दे रही है। जिस बांग्लादेश की आजादी में भारत ने अपना खून पसीना एक किया था, और उसी बांग्लादेश की सरकार ने भारत को एक बड़ा राजनीतिक झटका दिया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की बीजिंग यात्रा केवल एक शिष्टाचार मुलाकात नहीं, बल्कि भारत को घेरने वाले चीनी चक्रव्यूह का एक नया अध्याय साबित हुई। आइए डिकोड करते हैं कि कैसे मोंगला पोर्ट से लेकर तीस्ता नदी तक भारत के हाथ से बाजी खिसक कर चीन के हाथ में चली गई है। मोंगला पोर्ट डील, भारत का नुकसान, चीन का फायदा। तय योजना, भारत को मिलना था प्रोजेक्ट, रद्द कि मोहम्मद यूनुस सरकार ने इसे कैंसिल कर दिया था। नया समझौता, तारिक रहमान ने शी जिनपिंग और चीन को इसे सौंप दिया। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में जब तारिक रहमान और शी जिनपिंग हाथ मिला रहे थे, तब एक बड़े समझौते पर मुहर लग रही थी। ये समझौता था बांग्लादेश के दूसरे सबसे बड़े बंदरगाह मोंगला पोर्ट के पास एक विशाल आर्थिक क्षेत्र विकसित करने का। ये भारत के लिए सिर्फ एक कारोबारी नुकसान नहीं है, बल्कि कूटनीतिक पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। क्यों? क्योंकि पहले इस इलाके में जमीन खासतौर पर भारत के लिए तय की गई थी। भारत खुद इस प्रोजेक्ट को विकसित करने वाला था, लेकिन बांग्लादेश की पिछली मोहम्मद यूनुस सरकार ने इस भारतीय प्रोजेक्ट को अचानक रद्द कर दिया, और अब नई सरकार के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने बिना किसी देरी के इसे चीन की सरकारी कंपनी की झोली में डाल दिया है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, भारत की समुद्री घेराबंदी। पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका हम्बनटोटा पोर्ट, पूर्वी अफ्रीका जिबूती पोर्ट, बांग्लादेश मोंगला पोर्ट। चीन सालों से भारत को समंदर में घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला की रणनीति पर काम कर रहा है। पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट को उसने पहले ही अपने कंट्रोल में ले लिया है। दक्षिण में श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट बीजिंग के कर्जे के जाल में फंसकर चीन का अड्डा बन चुका है। वहीं पूर्वी अफ्रीका के जिबूती में चीन ने अपना सैन्य बेस बना लिया है। भारत की आखिरी उम्मीद बंगाल की खाड़ी थी, लेकिन अब मोंगला पोर्ट पर चीन का नियंत्रण होने से पूरब की तरफ से ड्रैगन ने भारत की घेराबंदी पक्की कर दी है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और चटगांव का दांव। ड्रैगन सिर्फ मोंगला तक रुकने वाला नहीं। इस दौरे पर शी जिनपिंग ने अपनी महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड पहल BRI को लेकर खुलकर अपनी मंशा साफ की है। शी जिनपिंग ने स्पष्ट किया है कि चीन बांग्लादेश की नई सरकार के हर कदम का समर्थन करेगा। इसी समर्थन की कीमत के रूप में दोनों देश अब बांग्लादेश के सबसे बड़े कमर्शियल शहर चटगांव में एक चीनी आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र को संयुक्त रूप से विकसित करने जा रहे हैं। तीस्ता मेगा प्रोजेक्ट, पानी की राजनीति में चीन की एंट्री। ये भारत के लिए खतरे की सबसे बड़ी घंटी है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार ने इसे तीस्ता प्रोजेक्ट को भारत को सौंपने की इच्छा जताई थी, लेकिन सत्ता बदलते ही पहले मोहम्मद यूनुस और तारिक रहमान सरकार ने भारत को किनारे कर चीन का हाथ थाम लिया है। याद रखिए, भारत और बांग्लादेश आपस में 54 नदियां साझा करते हैं। ऐसे में जल बंटवारे के बेहद संवेदनशील और तनावपूर्ण मुद्दे पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के नाम पर चीन की एंट्री भारत के लिए रणनीतिक सिरदर्द बन गई है। कूटनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। बांग्लादेश का चीन की तरफ यह तेजी से बढ़ता झुकाव इस बात का सबूत है कि भारत को अपने पड़ोस प्रथम की नीति को लेकर समीक्षा करनी होगी। बंगाल की खाड़ी में चीन का बढ़ता दखल भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक सीधी चुनौती है। अब देखना यह है कि नई दिल्ली का रणनीतिक तंत्र ड्रैगन के इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अपना अगला कदम क्या उठाता है।